Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing good. So students, I am here with a new video and it is an introduction video of chapter 9 class 11th maths NCERT. Chapter name is सीक्वेंसेस एंड सीरीज, यानी कि सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, तो प्लीज इसका आप भी एडवांटेज लीजिए। मेरी पूरी कोशिश होती है स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों तक अपनी वीडियो के थ्रू यानी कि हर एक चैप्टर को मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ तक आप लोगों तक पहुंच जाऊं। ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा अपने क्लासमेट, सिबलिंग्स एंड अपने रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इंट्रोडक्शन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो आखिर सीक्वेंस एंड सीरीज कहाँ से आया? ठीक है, तो इसके पीछे एक स्टोरी है स्टूडेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज एक 7 इयर्स के बच्चे की स्टोरी है। वो 7 इयर्स का बच्चा जिनका नाम था गॉस, और गॉस थे जर्मन मैथमेटिशियंस थे। अब इसकी थोड़ा सा हम स्टोरी को समझते हैं कि क्या हुआ था। एक दिन क्लास की बात है बच्चों की, गॉस हमारे थे ना, आपको पता है कि क्लास के अंदर आप लोग होते हो तो कितना ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। तो लास्ट पीरियड था और बच्चे एंजॉय कर रहे थे काफी कुछ, यानी कि मस्ती कर रहे थे। तो टीचर आते हैं और टीचर काफी परेशान हो जाते हैं। तो टीचर बच्चों को एक टास्क देते हैं कि आप 1 to 100 तक, यानी कि 1 2 3 और ऐसे करके अप टू 100 तक के नंबर को ऐड कीजिए। यानी कि टीचर को आया कि चलिए एक काम बच्चों को दिया गया कि 1 2 3 और अप टू 100 तक नंबर्स को इनका सम फाइंड कीजिए, ताकि बच्चे इंगेज हो जाएंगे और क्लास भी क्या हो जाएगी, शांत रहेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे लग गए बच्चों अपने काम में, यानी कि क्लास ठीक है अभी शांत हो गई थी क्लास, बच्चे स्टार्ट हो गए इनको सम करने में। यानी कि कुछ ये टास्क था 1 + 2 + 3 एंड ऐसे हमको 100 तक नंबर का सम बताना था। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या हो गए, अपने टास्क में स्टार्ट हो गए, यानी कि फटाफट आंसर देने के लिए सभी बच्चों ने अपना कैलकुलेशन स्टार्ट किया। तो उसी क्लास में एक 7 ईयर का बच्चा गॉस था। गॉस ने इस कैलकुलेशन को यानी कि 1 मिनट के अंदर गॉस ने क्या किया, अपना कैलकुलेशन करके अपने टीचर को दे दिया। ठीक है, तो पहली बार में तो जब गॉस टीचर के पास गए तो टीचर ने वापस भेज दिया, क्योंकि टीचर को बिलीव ही नहीं हुआ कि कोई बच्चा इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बार फिर गॉस ने अपना आंसर चेक किया, वापस उस बच्चे ने अपना आंसर वापस रीचेक किया और सेम जो सॉल्यूशन आया था, जो आंसर आया था, वापस अपने टीचर के पास गए और फिर से टीचर को बोला कि आप प्लीज मेरा आंसर चेक कीजिए। तो टीचर ने देखा तो आंसर बच्चे का था 5050। ठीक है, 5050, और टीचर को अभी भी बिलीव नहीं हुआ कि कोई बच्चा इतनी जल्दी सॉल्व कर सकता था। तो इसलिए फिर टीचर क्या हुआ, प्रिंसिपल के पास गए और वो आंसर वहां पर वापस क्या किया गया, रीचेक किया गया। ठीक है, और प्रिंसिपल जी ने जब आंसर रीचेक किया तो प्रिंसिपल जी ने कुछ इस तरीके से किया। देखिए, पहले 1 से लेकर के यानी कि 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक नंबर ऐड किए गए तो 55। फिर 11 से लेकर के 20 तक नंबर ऐड किए गए तो 155। देन 21 से लेकर के 30 तक नंबर ऐड किए देन 255। देन ऐसे ही 31 से नंबर 40 तक ऐड किए गए 355। देन 41 से लेकर के 50 तक नंबर देन 445। यानी कि ये प्रोसीजर चलता रहा। ठीक है, तो जब टीचर ने और प्रिंसिपल जी ने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो कुछ ये उनका तरीका था। और ऐसे देन 60 तक अगेन ये था 555। देन 61 + 70 तक किया गया तो 655, और 71 से +80 तक किया गया है तो ये आया 755। देन 81 से 90 तक नंबर ऐड किए तो दैट was 855। 91 से एंड देन 100 तक का सम निकाला गया तो 955। और जब इन सबका टोटल सम किया गया तो आंसर आया कुछ 5050। यानी कि आंसर तो बिल्कुल सही था उस बच्चे का। यानी कि जब टीचर ने और जब प्रिंसिपल जी ने आंसर मैच किया स्टूडेंट तो आंसर आया 5050।
50। तो ये सब देख करके प्रिंसिपल जी बहुत क्या हुए, शाउट हुए। ठीक है, तो बच्चे से फिर उनका कैलकुलेशन प्रोसीजर वर्क पूछा गया, तो बच्चे ने कुछ इस तरीके से करके दिखाया। अब देखिए बच्चे ने क्या सॉल्व किया ये। ठीक है, बच्चे ने कुछ अपना कैलकुलेशन इस तरीके से करके दिया, यानी कि देखिए बच्चे ने यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रिक का यूज किया था। बच्चे ने स्मार्ट ट्रिक का यूज किया, तो ये तो क्वेश्चन था। बच्चे ने क्या किया, देखिए यहाँ पर बच्चे ने 1 को 100 से ऐड किया, यानी कि 1 को 100 से ऐड किया तो आंसर आया 101। 2 को 99 से ऐड किया तो आंसर आया 101। 3 को 2 को 99 से ऐड किया, देन 3 को 98 से ऐड किया, अगेन आंसर 101। एंड 4 को 97 से ऐड किया, देन आंसर 101। 5 को 96 से ऐड किया गया एंड आंसर 101। तो यानी कि बच्चे ने क्या किया, इस तरीके से ग्रुप बनाया। ठीक है, और इस तरीके से ग्रुप बनाया 5 नंबर, देखिए 5 नंबर का ग्रुप बनाया तो 5 टाइम्स 101 आया। ठीक है, अब ये ग्रुप यानी कि बच्चे ने 2-2 नंबर्स का लेकर के ग्रुप बनाया, तो ऐसे ही टोटल कितने ग्रुप बन गए, टोटल यानी कि बच्चे ने एक ग्रुप में 2 नंबर का यूज किया। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करते हुए बच्चे ने कुछ इस तरीके से ग्रुप बनाया, तो ऐसे ही टोटल यानी कि 100 नंबर का सम था, तो टोटल ग्रुप कितने बने, 50 ग्रुप। और एक ग्रुप का कितना सम आता है, 101। तो 50 ग्रुप का कितना सम आ गया, देखिए 5050। ठीक है, क्या आया, 5050। तो ये था बच्चे का स्मार्ट ट्रिक का तरीका। तो ये तरीका उसके बाद क्या हुआ, बुक्स में भी पब्लिश हुआ, और धीरे धीरे हमें यानी कि गुच्छे बना करके सॉल्व करने की टेक्निक्स हमारी क्या हुई, धीरे धीरे इसके बाद है ना गुच्छों को यानी कि ग्रुपिंग के फॉर्म में क्या हुआ, धीरे धीरे कैलकुलेशन होने लगी, और यहीं से जनरेट हुआ स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो आई होप आपको ये स्टोरी जो थी इसके पीछे ये आपको समझ आई कि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एक्चुअली किस तरीके से आप कैलकुलेशन वर्क को किया जाता है और कैसे ये सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अब सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को यहाँ पर समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स को यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज सीक्वेंस। अब जैसे इधर हम सीक्वेंस को समझते हैं, चलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए समझते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस एंड सेकेंड साइड सीरीज, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस होता है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिया 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम कहते हैं नंबर सीक्वेंस। दिस इज नंबर सीक्वेंस। देन x, y, z, w, ठीक है, x, y, z, w यानी कि इस टाइप की कोई सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं अल्फा सीक्वेंस। x स्क्वायर, x का क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, इसको हम कहते हैं वेरिएबल सीक्वेंस। एंड देन अगर हम i की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस आई स्क्वायर, इसको आप ले लीजिए 2 प्लस आई, देन 3 प्लस आई, यानी कि इसको हम कहते हैं आयोटा सीक्वेंस। तो ये हमारा सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, और देखिए अब एक सीक्वेंस में क्या होता है स्टूडेंट, और जैसे आपने एक एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 8 32, यानी कि इस टाइप से कुछ एक पैटर्न। कहने का मतलब है सीक्वेंस में आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स यहाँ पर लिखा गया होता है। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स ठीक है, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती हैं और इनमें कॉमा का यूज होता है। अब आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कुछ पैटर्न इनके टर्म्स का होगा, जैसे यहाँ पर एक नेचुरल यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे आगे 6 7 इस तरीके से हमारी सीक्वेंस चलती है। x y z w, ठीक है, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीक्वेंस है। x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 6 कुछ वेरिएबल सीक्वेंस है। यानी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सीक्वेंस में क्या होता है,
हमारा एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, आप सीक्वेंस के साथ थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं, सॉरी प्रोग्रेस को भी समझ लेते हैं। प्रोग्रेस क्या होता है, देखिए 1 2 3 यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एक फॉर्म में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस के जब नंबर्स पर्टिकुलर एक फॉर्म में प्रोग्रेस करते हैं तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये तो बात है एक सिंपल सी बेसिक भाषा की कि आप सीक्वेंस एंड सीरीज को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अब आते हैं सीरीज में। ठीक है, तो सीक्वेंस आपने समझा। सीरीज क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज यानी कि जब हम सीक्वेंस के क्या करते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में, ठीक है, जैसे सीक्वेंसेस हैं, इन नंबर्स के बीच में अगर हम क्या लगाते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से, तो ये हो जाती है सीरीज। ठीक है, तो आप जब मैथमेटिकल और किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का जब आप इनके बीच में, जैसे सेकंड मैंने लिया तो x + y + z + w, यानी कि ये क्या बन गई, सीरीज। ऐसे ही x + x² + x³ + x4, ठीक है, यानी कि जब प्लस हमने यहाँ पर लगा दिया तो ये बन गई आपकी सीरीज। वैसे i + 1 + i + 2 + i + 3 + i, इस तरीके से ये हमारी सीरीज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक भाषा में इसकी बात, ताकि आप सीक्वेंस एंड सीरीज को समझ पाए। अब सीरीज के अंदर क्या होता है, हम प्लस लगाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर टर्म्स में ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर T1, अगर इस सीक्वेंस का हम देखते हैं तो T1 होता है हमारा फर्स्ट टर्म और इसको A1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, T2 होगा, उसको A2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें देखते हैं तो 1, सेकेंड टर्म 2, इस तरीके से। और जनरली आप इसको कैसे शो करेंगे, TN या AN की AN से इसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स को हम इस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब हमारे पास, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। नाउ अब सीरीज भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। अब सीरीज भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। देखिए नाउ सीरीज 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फाइनाइट सीरीज, फर्स्ट है चलिए इनफाइनाइट सीरीज एंड सेकंड होती है फाइनाइट सीरीज। सेकेंड सीरीज इज फाइनाइट। अब इनफाइनाइट सीरीज में क्या होंगे, काउंटलेस नंबर होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज आप जिसको काउंट ना कर पाए। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट टर्म्स, इस सीरीज के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स का यूज टर्म्स होंगे। ठीक है, यानी कि आप उन टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। जैसे 1 + 2 + 2² + 2 का क्यूब प्लस ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, कुछ 1 - 1 + 1 देन -1 + 1, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आगे -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2 का क्यूब + 1/2 की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इस तरीके की सीरीज जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजिंग मोड में होते हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंट सीरीज। जहां पर आपके पास सेम नंबर प्लस माइनस इस तरीके से हमारे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। ठीक है, ऑक्सिलेटरी सीरीज। हालांकि ये 11th क्लास अभी आपके इसमें ये डाइवर्जेंट एंड ऑक्सिलेटरी इस तरीके का नहीं है, बट ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं इनको। देन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये होती है कन्वर्जेंट सीरीज। ये है हमारी कन्वर्जेंट टाइप की सीरीज। तो बस आप बाकी इन चीजों को समझ लीजिए कि जहाँ पर इनफाइनाइट यानी कि काउंटलेस नंबर होते हैं, टर्म्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। नाउ फाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज का एग्जांपल, जैसे फाइनाइट टर्म्स होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन एंड अप टू 100, यानी कि यू कैन काउंट दैट नंबर, राइट। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नंबर को काउंट कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पर एंड 100 पे होता है, तो ये है हमारे, यानी कि फिक्स टर्म्स होते हैं, अप टू 100 तक हमारी सीरीज है, तो इसको हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज। ठीक है, और जैसे कोई अदर एग्जांपल ले सकते हैं, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब
प्लस डॉट डॉट ऐसे 2 की पावर 100। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो गई फाइनाइट, यानी कि जहां पर आपको लास्ट टर्म का पता रहता है वो हमारी होती है फाइनाइट टर्म्स। तो ये बातें थी हमारी सीरीज को लेकर के। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कुछ मैंने आपको एक बेसिक तरीके से यहाँ पर बताया कि हम किसको सीरीज क्या होता है एंड सीक्वेंस क्या होता है एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन अब आप क्या पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने सीरीज में यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जो आप पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये या इसको आप सीरीज भी बोलते हैं। तो देखिए, एक तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप एक तो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन सेकंड आप पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिर आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि कुछ आप ऐसे सीरीज भी देखेंगे जहां पर ये दोनों प्रोग्रेशन साथ में होते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन होती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपकी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और कुछ देन एक टाइप होता है कुछ मिक्स्ड प्रोग्रेशन, यानी कि आपको यहाँ पर सभी तरीके की मिक्स्ड प्रोग्रेशन होती है स्टूडेंट। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है। आपके सिलेबस में अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस के अंदर है। तो चलिए बाकी इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली, ये तो थी एक सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि सीरीज क्या होती है। ठीक है, सीरीज क्या होती है और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देखते हैं स्टूडेंट, कि डेफिनेशन वाइज हम सीक्वेंस को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिकली अब देखिए, इंग्लिश में आपने सीक्वेंस का मतलब तो समझा है ना। सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, सीक्वेंस को इंग्लिश में आप क्या कहते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है सीक्वेंस। पर्टिकुलर ऑर्डर या तो आपके पास कोई नंबर का ऑर्डर होगा या आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो रिलेटेड इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, रिलेटेड इवेंट्स और ऑब्जेक्ट, रिलेटेड इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेटेड इवेंट्स या तो कोई भी नंबर हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप यहाँ पर वेरिएबल हो सकता है, फॉलो करते हैं ईच अदर, फॉलो ईच अदर। तो ये होता है आपका सीक्वेंस का एक मीनिंग, यानी कि पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर होगा और रिलेटेड होता है इवेंट्स और ऑब्जेक्ट फॉलो ईच अदर। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन पे देखते हैं मैथमेटिकली, सीक्वेंस को ऐसे भी आपको देखने मिलता है मैथमेटिकली, यानी कि कुछ बुक्स में आप सीक्वेंस की जो डेफिनेशन देखेंगे, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है स्टूडेंट, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ठीक है, सीक्वेंस को एक फंक्शन बोला गया है whose domain is a subset of the set of, ठीक है, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड, और जो इसका आउटपुट यानी कि रेंज होगा, नेचुरल नंबर एन होगा एंड रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि मैथमेटिकली आप कुछ जगह पर इसको भी डेफिनेशन को आप देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा फंक्शन बोला गया है इसको जिसका डोमेन यानी कि आप सीक्वेंस के अंदर कोई भी आप नेचुरल नंबर रखेंगे और सीक्वेंस के बाद आपको एक रियल नंबर यानी कि रेंज आउटपुट में मिलता है। ठीक है, डोमेन में यानी कि आप नंबर, एक जनरल यहाँ पर फॉर्मूला होगा, उसको हम अभी और समझेंगे इसको आगे। तो
ठीक है, यानी कि डोमेन, यानी कि आप एन, यहाँ पर आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया जाएगा किसी भी सीक्वेंस का, आप एन यानी कि इनपुट या डोमेन कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करेंगे और आपको आउटपुट में रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकली डेफिनेशंस भी हमारी सीक्वेंस को लेकर के होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए एक कोई सीक्वेंस अगर मैं ले लूं, मैंने an कोई सीक्वेंस लिया और इसका जनरल फॉर्मूला n² हमने लिया है। ठीक है, सीक्वेंस को आप जनरल टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सीक्वेंस है यानी कि मैं इस n² में वैल्यूज पुट करूंगी नेचुरल नंबर्स, तो मुझे एक सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगी। तो मैंने n की जगह व्हेन n हमने यानी कि a1, आप ऐसे बोल सकते हैं a1, यानी कि जब हमने a1 की वैल्यू मैंने निकाली, अगर देखिए an यानी कि a1, n की जगह 1 हम क्या कर रहे हैं, डोमेन में हम 1 देते हैं, तो हमें क्या मिलता है 1² हो गया। देन a2 हमने पुट किया यानी कि 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिला, 4 मिला। ऐसे मैंने a3 n की जगह a3 रखा, तो 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, देन a की पावर में 4 रखा, तो 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर क्या मिला, 16 मिला। तो अब आप कह सकते हैं अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है 1, देन सेकंड 4, देन 9 एंड देन 16, यानी कि इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस यहाँ पर हमारी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं, डेफिनेशन पे जाइए, सीक्वेंस क्या है, पर्टिकुलर एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, रिलेटेड, और जो भी यहाँ पर इवेंट्स या ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं किसी रिलेशन से। क्या रिलेशन है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, ऐसी नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और जिसका हमने जनरल टर्म क्या लिया, an = an² लिया। ठीक है, an = n²। तो अब यहाँ से एक बात और निकल के आती है स्टूडेंट कि सीक्वेंस को हम, ठीक है, एक यहाँ से देखिए, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करती हूँ, एंड प्लीज आप इस टॉपिक को वापस अगर आपको देखना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड वहां से आप दोबारा इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1 4 9 6 मेरे को ये सीक्वेंस यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इस तरीके से एक सीक्वेंस मिलती है और आउटपुट आपने क्या देखे कि हमें एक रियल नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो थी सीक्वेंस की बात। ठीक है, तो और आप, तो ये तो है सीक्वेंस की बात। अब हम क्या कहते हैं, देखिए सीक्वेंस के लिए कुछ मैथमेटिकली फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। तो कुछ ये तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को लेके कुछ मैं आपको यहाँ पर रिमार्क्स देती हूँ कि क्या क्या कुछ बातें, हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं सीक्वेंस को लेके। जो नंबर्स हमारे यहाँ पर यूज होते हैं, यानी कि द लिस्ट ऑफ, जो भी हमारे, जैसे ये सीक्वेंस है, द नंबर इन द लिस्ट है, यानी कि इस लिस्ट में जो नंबर है, द नंबर इन द लिस्ट, द नंबर इन द लिस्ट आर कॉल्ड टर्म्स, इसको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, इस सीक्वेंस का एक हमने मैंने एक जनरल सीक्वेंस के लिए n² एक फॉर्मूला लिया था, और जिसमें मैंने n यानी कि डोमेन मैंने नेचुरल नंबर्स पुट किया और मुझे इस तरीके का आउटपुट मिला, एक इस तरीके का, और वो हमें एक सीक्वेंस की फॉर्म में मिलता है। तो फर्स्ट हमने यहाँ से क्या देखा कि द नंबर इन द लिस्ट आर कॉल्ड टर्म्स, इनको हम कहते हैं टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, तो इनको हम टर्म्स कहते हैं। देन सेकंड हमें जो मिलता है पॉइंट यहाँ पर, ये जो हम an है, इसको हम कहते हैं an is called nth टर्म्स, an यानी कि nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, an को हम कहते हैं nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जैसे इस सीक्वेंस का ये जनरल फॉर्मूला था। तो फर्स्ट अगर हम देखें a1, a2, a3 एंड ऐसी सो ऑन an क्या होता है हमारा nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये nth टर्म्स के लिए हमने जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, और nth टर्म को हम यहाँ पर द nth टर्म is also called the general term। nth टर्म को यहाँ पर जनरल टर्म भी बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि जनरल टर्म फाइंड कीजिए, दैट मीन्स आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो ये 3 बातें थी जो एक सीक्वेंस को लेके हमने यहाँ पर समझी हैं। नाउ अब सीक्वेंस के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर
प्रोग्रेशन को भी समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे स्टार्टिंग, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक यानी कि इजी वे में आपको मैंने बताया कि कैसे, बेसिक वे में मैंने आपको बताया है कि सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज क्या होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकली, क्योंकि कई बुक्स में हमें कुछ इस तरीके की डेफिनेशन भी मिलती हैं, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको फिर समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने दो सीक्वेंस कंसिडर करी, लेट कंसिडर टू सीक्वेंस, मैंने दो यहाँ पर सीक्वेंस कंसिडर करी है, लेट कंसिडर टू सीक्वेंस, मैंने दो एग्जाम्पल लिए स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस मैंने कंसिडर करी है लेट 2, 4, 6 and 8 एंड सेकेंड सीक्वेंस इज प्राइम नंबर की सीक्वेंस, यानी कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी कि एक तो मैंने 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, यानी कि 2 के मल्टीपल्स की एक सीक्वेंस यहाँ पर बनाई है, एंड सेकेंड मैंने सीक्वेंस ली एक प्राइम नंबर की सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर मैं देखती हूँ तो यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस के लिए, इस सीक्वेंस के लिए मेरे पास एक जनरल टर्म का जो मेरे पास फॉर्मूला आता है, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यानी कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होता है, जिसको मैंने जैसे लिखा an, मैंने इसके लिए एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिया 2n। ठीक है, एक्सप्लिसिट कहने का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू मैं कुछ भी यहाँ पर पुट करूँ स्टूडेंट और मेरे को ये सीक्वेंस यहाँ पर मिलेगी। n की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, n हमारा n एलिमेंट है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि इनपुट होता है हमारा नेचुरल नंबर। हमने समझा है सीक्वेंस को, ठीक है, कि डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है 1 से स्टार्ट। तो अगर आप n की जगह 1 रखने वाले हैं तो आपको मिलेगा 2, यानी कि फर्स्ट टर्म। n की जगह आपने 2 रखा, आपको मिलेगा 4, सेकेंड टर्म। n की जगह आपने 3 रखा, आपको मिलेगा 6, n की जगह आप 4 रखेंगे आपको मिलेगा 8, यानी कि ये वाला टर्म, ऐसे ही 5 रखेंगे, तो आप यानी कि सीक्वेंस को आप फर्दर क्या कर सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो एक तो सीक्वेंस ये थी, सेकंड साइड मैंने ली एक प्राइम नंबर की सीक्वेंस, एंड प्राइम नंबर की सीक्वेंस के लिए वी हैव नो एनी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट फॉर्मूला प्राइम नंबर की सीक्वेंस का नहीं होता है, अभी तक ऐसा फॉर्मूला नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ लीजिए, दो तरीके की ये दोनों सीक्वेंस तो हैं, बट इसमें प्रोग्रेशन कौन सी है जिसका हम एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड कर पाते हैं, यानी कि इट इज अ प्रोग्रेशन, इट इज अ प्रोग्रेशन, इट इज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि वो सीक्वेंस जिसका हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जिसका फाइंड कर पाते हैं उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, और ये हमारा सीक्वेंस तो है बट इट इज नॉट प्रोग्रेशन, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। क्यों नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव, बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, इट डज नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है, इस सीक्वेंस का कोई भी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इस तरीके का नहीं है, तो ये हमारी प्रोग्रेशन नहीं होती और ये हमारी प्रोग्रेशन होती है। तो मैथमेटिकली प्रोग्रेशन को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकली प्रोग्रेशन क्या है उसको हम यहाँ पर समझ पाते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, देखिए लेट 1 ले लिया, 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/4 ले लिया, तो क्या ये प्रोग्रेशन है? बिल्कुल ये प्रोग्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर हम इसका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कर पाते हैं। इसका एक्सप्लिसिट, अगर हम यहाँ पर इसके लिए an देखेंगे यानी कि एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा 1/n, वेयर स्मॉल n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर आप देखिए 1 की जगह 1 रखेंगे यू विल गेट 1, 1 की जगह 2 रखेंगे तो यू विल गेट 1/2, ऐसे 3, यानी कि ये हमारे एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमें मिलता है, तो इट इज अ प्रोग्रेशन, तो इसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का, यानी कि जिसके लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है उसी को हम उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर 2 प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है हमारा
यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड, तो आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है, 2 टाइप्स की 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है, 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन, 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज अर्थमेटिक, ठीक है, फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी 2 प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप इन दोनों के लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है और ये हमारे सिलेबस के अंदर अभी है, ठीक है, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टूडेंट्स आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को वीडियो से सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन को समझाने की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या है? सीरीज मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जब सीक्वेंसेस के बीच में, हम सीक्वेंस टर्म्स के बीच में जब हम प्लस यानी कि इस तरीके से प्लस का यूज करते हैं, वो हमारी सीक्वेंस बन जाती है, वो हमारी सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस है ये, इट इज फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसको समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ईच टर्म is the sum of previous two terms। जो मेन बात है फिबोनाची सीक्वेंस के लिए, उसमें क्या है, ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। जैसे स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस 2 टर्म। स्टार्टिंग होती है सीक्वेंस की स्टार्टिंग विथ 1 and 1, यानी कि इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग होती है 1 and 1। तो अगर हम इससे देखते हैं तो फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस हमारी क्या हो जाती है, देखिए 1, 1, 2, देन 3, 4, ठीक है, 3, देन 2 + 3 5, 3 + 8, 8 + 5 13, 13 एंड 21। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंस को, अगर आप डेफिनेशन के साथ फॉलो करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास 55, 89, देन 144, इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारी आगे चलती रहती है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ईच टर्म इज द सीक्वेंस ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, यानी कि सीक्वेंस का, जैसे मैंने 1 लिया, ठीक है, तो 1, नेक्स्ट क्या होगा 1। अब अगर यहाँ थर्ड टर्म देखिए, स्टार्टिंग हमेशा 1 and 1, यानी कि शुरू के 2 टर्म फिबोनाची सीरीज के 1 and 1 होते हैं। देन थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म 1 + 1 2, ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म से आप ऐसे समझ लीजिए, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स तो 1 1 होते हैं। अब 1 + 1 थर्ड टर्म यानी कि 2 आ गया, 2 + 3, अब देखिए फिर, ठीक है, 1 + 1 यानी कि 2, देन 2 + 3 ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद देखिए 2 + 3 किया गया, तो 2 + 3 क्या आया, 3, ठीक है, फिर 1 + 2 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 इस तरीके से 8 + 5, ठीक है, 8 5 को साथ ले लें 13, 13 + 8 यानी कि ये टर्म्स 21, 21 + 13 दैट इज 34, 21 + 34 दैट इज 55। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें ये फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हमारा जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। देखिए A1 तो यहाँ पर क्या होगा 1 एंड A2 यानी कि टर्म 2 भी हमारा यहाँ पर 1 होता है। लेकिन अब AN टर्म क्या से बन जाएगा, AN टर्म हो जाएगा AN-1 + AN-2, यानी कि प्रीवियस 2 टर्म, AN टर्म के लिए N-1 उससे एक पहले और उससे एक पहले, यानी कि ये 2 टर्म्स को हम ऐड करते हैं तो AN
यहाँ पर मिलता है। ठीक है, फॉर n क्या है, ग्रेटर इक्वल 3 होता है। आपने देखा ना, क्योंकि शुरू के 2 नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 1 होता है, तो फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस स्टूडेंट्स। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस टॉपिक कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसके साथ सीरीज को यहाँ पर देख लेते हैं। सीरीज के लिए भी एक जनरल टर्म को हम समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया है कि सीरीज क्या होता है, जब सीक्वेंस के हम सीक्वेंस के टर्म्स में प्लस लगा देते हैं तो इसको सीरीज कहते हैं। जैसे सीरीज, लेट A1, A2, A3 and dot 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 are the terms of sequence, the expression अगर मैं इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड ऐसे अगर प्लस साइन के साथ इसको मैं लिख दूं, इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज, इसी को हम कहते हैं सीरीज। तो ये तो हमारा सीरीज था स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको आई होप सीरीज और सीक्वेंस सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यानी कि अब हमें सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम सिग्मा नोटेशन से भी शो करते हैं। जैसे एक मेरे पास ये है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जैसे। ठीक है, लेट मेरे पास ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर मैं यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है, इस सीरीज को अगर मैं सिग्मा फॉर्मूले पे यूज करना चाहूँ तो समेशन के साथ कैसे यूज करेंगे। लेट के हमने एक नंबर ले लिया के 1 से इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा हमारा A to K। ठीक है, A to K। तो इस यानी कि इस इनफाइनाइट सीक्वेंस का, हमारे इस इनफाइनाइट सीरीज का ये हमारे पास समेशन फॉर्मूला होता है। और अगर हमारे पास फाइनाइट सीरीज है, लेट ये तो है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, यानी कि इसका एंड नहीं है, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर मैं फाइनाइट सीरीज की बात करूं तो फाइनाइट सीरीज जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, ये क्या है, इसको कहेंगे फाइनाइट, बिकॉज हमें इसका एंड यहाँ पर पता है। तो इसके लिए समेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन K इज इक्वल टू 1 to N। यहाँ इनफाइनाइट तक गया है, यहाँ पर N तक जाएगा और ये हो जाएगा AK, यानी कि K की जगह 1 2 3 अप टू N तक पुट करेंगे तो आपको ये सीरीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर के स्टूडेंट। एंड चलिए, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए, बाकी वीडियो को आप देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।